जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी इंग्लिश के पेपर में, लेकिन वो आ गया इस वीडियो पर, तो उसको इंग्लिश के पेपर में 80 में से 80 मार्क्स दिलाने की गारंटी देता हूँ। बस उसको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, अपनी स्ट्रेटेजी और स्टडी ये थोड़ी सी बढ़ानी होगी। बाकी अगर वो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और इस वीडियो पे आ चुका है, तो वो 80 में से 40 यानी कि आधे मार्क्स 100% लेकर आएगा। ठीक है। और अगर अपनी स्टडी अच्छी रखी तो 80 में से 80 भी लाएगा। यहाँ पे अपन सबसे पहले समझते हैं पैटर्न, पूरा पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं, करना क्या और कैसे। ठीक है, एकदम इजी तरीके से आरबीएससी क्लास हितेश पर। सेक्शन ए, जिसके अंदर 2 पैसेज आएंगे आपके, दोनों ही पैसेज 8-8 नंबर के हैं। पहला पैसेज तो आएगा आपके एमसीक्यूज वाला और दूसरा पैसेज आएगा आपके क्वेश्चन आंसर वाला। ठीक है, तो 8-8 नंबर यानी कि आपके 16 मार्क्स का सेक्शन ए है। 80 में से आपके 16 मार्क्स तो किधर हो गए, इधर ही हो गए सेक्शन ए में, जिसमें आपके 2 पैसेज आ रहे हैं। आपके टोटल पेपर में 3 पैसेज आएंगे, जिसमें एक पैसेज यहाँ पे सेक्शन डी में होगा, जो सीन पैसेज होगा, जो आपकी बुक में से आएगा, और ये दोनों अनसीन पैसेज आएंगे। अगर इस पैसेज के भी अगर मार्क्स इसमें मिला दे तो 22 नंबर, यानी कि 80 में से 22 नंबर आपके कहाँ हो रहे हैं, इन तीनों पैसेज में से ही हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी और रुकिए, अभी तो और भी आएंगे नंबर। ठीक है, बने रहिए इधर ही। अब देखते हैं सेक्शन ए में 2 पैसेज है, एक एमसीक्यूज वाला और एक क्वेश्चन आंसर वाला। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों पैसेज को आप आसानी से कर सकते हैं। पैसेज का क्या रहता है रेशियो, आप इधर देखिएगा, अपन हर एक सेक्शन को आसानी से धीरे धीरे समझते भी जाएंगे। जैसे यहाँ पे कोई भी पैसेज हो, पैसेज में क्या होता है, आपके एक पैराग्राफ होता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक पैराग्राफ होता है और उस पैराग्राफ के सोल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सरल करना है। सरल कैसे कि इस पैसेज के फर्स्ट क्वेश्चन को, इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा, इस फर्स्ट लाइन में मिलेगा। अब हमें लाइन कहाँ से कहाँ तक लिखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो लाइन लिखनी है हमें, अगर जहां से हमने स्टार्ट किया है उसके वहां से अगले फुल स्टॉप तक हमें वो लाइन लिखनी है। फुल स्टॉप का मतलब डॉट, जहां पे वो लाइन खत्म हो रही है वहां तक हमें लाइन लिखनी जरूरी है, बीच में हमें नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें ज्यादातर चांस है कि सेकंड से थर्ड लाइन में या फोर्थ लाइन तक में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लीजिए अपने यहां से अगर इस क्वेश्चन का आंसर चालू हुआ, यहाँ पे फुल स्टॉप था तो मैंने यहां से चालू कर दिया। अब यहां से चालू करने के बाद में होगा क्या, अगली की अगली लाइन तक मेरे को फुल स्टॉप तक लिखना जरूरी है। यहीं पे मेरे ये सारे पैसेज को ऐसे सरल करना है। एमसीक्यूज वाले पैसेज में क्या करना है, एमसीक्यूज वाले पैसेज में तो आपको अंदर आंसर लिखना ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, वर्ड टू वर्ड सिमिलर वर्ड मिलाना है। अब आपको ये क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे कैसे, आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है, उस क्वेश्चन का यहाँ पे जो लास्ट वर्ड होगा यही आपको इस पैसेज के अंदर ढूंढना है, और वो जो मिल जाता है तो आपके आंसर मिल चुका है। और आपके 8 और 8 यानी कि 16 नंबर पक्के, भले एमसीक्यूज हो या क्वेश्चन आंसर हो, आप दोनों ही तरीके के ये चीजें कर लेंगे आसानी से। ठीक है, ये पैसेज का पूरा पैटर्न है। आप ऐसे कोई सा भी पैसेज जाओ, भले अनसीन हो या फिर सीन हो, आप आसानी से एकदम आराम से कर लेंगे। अब अपन देखते हैं इसके आगे सेक्शन बी में। ठीक है, आपको दोनों ही पैसेज ऐसे ही करने हैं। अब इसके बाद में सेक्शन बी में क्या होगा, सेक्शन बी में आपके 4 नंबर का लेटर और ईमेल अथवा में आएंगे, 4 नंबर आपके स्टोरी और स्टोरी दोनों अथवा में आएगी, और 4 नंबर आपके वर्बल और विजुअल पैराग्राफ आएगा जो आपको लिखना है। तीनों ही 4-4 नंबर के, यानी कि सेक्शन बी है आपके 12 नंबर का। अब इसको कैसे अटेंड करना है, तो इसको भी अटेंड करने का एकदम आसान सा तरीका लेके आए हैं यहाँ पर आपके। सबसे पहले आप देखिएगा लेटर और ईमेल, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे, जिसमें आप अपनी ट्रिक लगा सके, उसको आप पहले करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए अपन लेटर को करते हैं, तो लेटर का आपको क्या पता होना चाहिए, इस पूरे सेक्शन बी का आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए, फॉर्मेट। ठीक है, इसका क्या पता होना चाहिए, फॉर्मेट, कि किस चीज को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और किसको कहां पे लिखा जाता है, ये पता होना चाहिए। बाकी तो अपन आराम से संभाल लेंगे। ठीक है, अब ये देखेंगे, जैसे लेटर की बात करें। ठीक है, लेटर के अंदर कौन सी चीज कहां पे लिखी जाती है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में तो लिखा जाता है सेंडर एड्रेस, जो लेटर लिख के भेज रहा है। ठीक है, जहां से एड्रेस जा रहा है, जो लिख रहा है उसका एड्रेस, सेंडर एड्रेस। फिर उसके बाद में लाइन छोड़नी है, फिर उसके बाद में क्या आ जाती है, यहाँ पे डेट आ जाती है कि किस डेट को वो लिख रहा है। फिर लाइन छोड़नी है, फिर आ जाता है रिसीवर एड्रेस, जो इसको रिसीव करेगा। फिर उसके बाद में लाइन छोड़नी है, फिर इसके बाद में आ जाता है आपके सैल्यूट सब्जेक्ट आ जाती है कि किस बेस पे हमने हमारा लेटर लिखा है। फिर लाइन छोड़नी है, फिर हम यहाँ पे डालेंगे सैल्यूटेशन, कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मैम, सर, रेस्पेक्टेड, जो भी हो गए अपने सैल्यूटेशन डालनी है। ठीक है, सैल्यूटेशन के बाद में यहाँ पे कोमा लगा के हमें यहां से शुरू कर देना है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर, क्लियर। बॉडी ऑफ द लेटर के बाद में हमें क्या करना है, देखिएगा आप ध्यान से, कि यहाँ पे हमको थैंकिंग यू, वो योर ओबिडेंटली,
फिर इसके बाद में नेम डाल के, जो भी अगर क्वेश्चन में नेम दे रखा हो आप ध्यान रखिएगा आपको वही नेम डालना होगा, और वही नेम आप लास्ट में एंटर कर देंगे। क्लास अगर दे रखी हो तो क्लास के हिसाब से, अगर किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन यानी फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, आपको अगर किसी भी टाइप के लेटर को समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको उसकी वीडियो एकदम अच्छी तरीके से कम समय में किस तरीके से लिखे इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, और वो भी ट्रिक के साथ में। इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस चीज की वीडियो चाहिए। पूरे इंग्लिश के पेपर को अपन एकदम इजी ट्रिक में उसको कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे अपन देखेंगे कि इसको 80 में से 80 मार्क्स लाने के क्या तरीके हैं कि अपन इसमें मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में आप जैसे कि ईमेल की बात करें, ईमेल क्या होता है? ईमेल आपको पता है एक बॉक्स के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे भी लाइन, यहाँ पे लिखते हैं टू, यहाँ पे BC, फिर यहाँ पे BCC। ठीक है, इस तरीके से फिर आपकी ईमेल आईडी डालते हैं। फिर ईमेल पे आपको क्या टेक्स्ट करना है। ईमेल आपके लिए बहुत छोटा सा होगा, ईमेल आपके लिए बहुत इजी होगा, और ईमेल से आप अच्छे नंबर हकीकत में ला सकते हैं, क्योंकि ईमेल तो आपको पता है ईमेल क्या होती है। हाँ, @gmail.com, हाँ वही है ईमेल। ठीक है, फिर इसके बाद में देखेंगे अपन शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी 4 नंबर की शॉर्ट स्टोरी क्या होती है? जैसे कि आपकी क्या होगा, आप जब छोटे थे तब आपकी किसी स्टोरी आती थी कि हाँ छोटे छोटे से डॉट 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 आते थे, बीच में लिखा हुआ होगा, फिर डॉट होगा, फिर लिखा हुआ, फिर डॉट होगा। इस तरीके से आपके क्या होंगे स्टोरी आएगी। तो आपको क्या पढ़नी, वो वहां पे बढ़नी नहीं है, आपको उस जो लिखा हुआ होगा ना उससे आपको लाइन क्रिएट करनी है। अब वो लाइन कैसे क्रिएट होगी? अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो वो लाइन क्रिएट हो जाएगी, अगर नहीं पढ़े हैं और शॉर्ट ट्रिक में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको एकदम टेंस के रूल एकदम आसानी से और फटाफट तरीके से पढ़ा दिया जाएंगे यहाँ पे RBSC क्लासेस हितेश पर। अब अगर ये स्टोरी आपको लिखने आ गई तो उसको कैसे भी आप लाइन को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखते हैं अपन। अब ये लेटर तो हो गया आपके कंप्लीट। अब अपन देखेंगे स्टोरी के बारे में। स्टोरी क्या है कि कोई भी लाइन आएगी, उस लाइन को अपन को पैटर्न में जमाना है। उस पैटर्न में जमाने के बाद में अपन को वो लिखनी है। जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए आएंगे, फिर डैश होगा, फिर वर्ड लिखे हुए आएंगे, फिर कुछ डैश होगा, फिर वापस डैश, वर्ड लिखे हुए आएंगे, डैश, वर्ड लिखे आएंगे, डैश। इस तरीके से आपके ये स्टोरी होगी। अब इस स्टोरी को आपको लिखना कैसे है? ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ पे कुछ फिलअप नहीं करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, आपको इसकी हेल्प से लाइन बनानी है, और लाइन को बनाते 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 इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट स्टोरियाँ कौन कौन सी है? एक तो वो एलिफेंट और दर्जी वाली, टेलर, ठीक है ना, टेलर वाली। फिर टेलर के बाद में और इम्पोर्टेंट कौन सी है? एलिफेंट एंड टेलर। फिर उसके बाद में ये ग्रीडी डॉग। हालांकि ग्रीडी डॉग तो बहुत पुरानी होगी, ये बहुत छोटी क्लास के लिए है ये ग्रीडी डॉग। और एलिफेंट और टेलर के बाद में अपन के इम्पोर्टेंट है एक तो वो मंकी वाला। ठीक है, मंकी यानी कि बंदर होता है, और वो बंदर क्या करता है, उस टोपी वाले की सारी कैप्स उठा के ले जाता है। और वो कैप कैसे लेता है? ठीक है, वो मंकी कैप वाली स्टोरी। ये आपके इंपॉर्टेंट स्टोरियां बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी आप देख लीजिएगा ध्यान से, ये आने के ज्यादा चांस है। फिर अपन देखेंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ भी सेम अपने स्टोरी के जैसे होता है। स्टोरी चलती है हमेशा पास्ट टेंस में, याद रखिएगा। स्टोरी हमेशा किस टेंस में चलती है? पास्ट टेंस में। ठीक है, स्टोरी हमेशा चलती है अपने पास्ट टेंस में। ठीक है, अब इसको पास्ट टेंस में क्यों चलाता है? क्योंकि स्टोरी पास्ट टेंस का ही रूप होती है। अपन कहीं किसी कहानी को पढ़ रहे हैं, उस कहानी में ऐसा हुआ था, वो वहां पे आया था, मतलब कुत्ता था, एक समय कुत्ता था, वो बहुत भूखा था, वो जंगल में घूम रहा था, सब में क्या आ रहा है? था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। स्टोरी हमेशा किस में चलती है? पास्ट टेंस में। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि पैराग्राफ जो होता है, अब इसको पैराग्राफ को किस तरीके से लिखते हैं, स्टोरी और पैराग्राफ में क्या डिफरेंस है। तो स्टोरी तो अपने पास्ट टेंस में चलती है, पैराग्राफ में आपके यहाँ पे ऑप्शन आएंगे कि एक तो आएगा वर्बल और एक आएगा विजुअल। वर्बल में क्या होता है, आपको कुछ वर्ड दे रखे होंगे, उन वर्ड से आपको लाइंस बनानी है, ठीक है, सेंटेंस बनाना है। और विजुअल में क्या होगा, आपको एक डायग्राम दे देगा, उस डायग्राम से आपको लाइनिंग्स बनानी है। ठीक है, लगभग 4 नंबर का है, तो ये आपको इसमें लगभग से 6 से 7 लाइन या 5 से 6 लाइन एकदम व्यवस्थित तरीके से अच्छी राइटिंग में और एकदम अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपके वो उस कॉपी में पूरे 80 में से 80 मार्क्स अवश्य आएंगे। ठीक है, 80 में से 80 मार्क्स लाने के लिए आपको थोड़ी सी आपकी राइटिंग पर फोकस देना पड़ेगा, थोड़ी सी आपकी लिखने की स्किल्स पर फोकस देना पड़ेगा कि उसको सजा के जमा के किस तरीके से लिखे कि अपने ये स्कोर आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं डायरेक्ट सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी में क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन है 4 नंबर का टेंस वर्ब। टेंस वर्ब मतलब कि यहाँ पे टेंस ही आ गए सीधे। यहाँ पे अब टेंस के रूल्स
लगते हैं, लेकिन रूल से ज्यादा लगती है यहाँ पे एडवर्ब्स। ठीक है, टेंस पे यहाँ पे ज्यादा क्या लगती है, एडवर्ब्स। अब ये एडवर्ब्स क्या होती है, एडवर्ब होती है यानी क्रिया। ठीक है, अब इस क्रिया को कैसे यूज करते हैं इसके अंदर, अगर आपको इस एडवर्ब की एकदम शॉर्ट वीडियो चाहिए हो या आसानी से समझने हो कि इस एडवर्ब को इस टेंस के साथ में यूज किया जाता है, इस एडवर्ब को इस टेंस के साथ में यूज किया जाता है, और वो भी टिक के साथ में, तो आप कमेंट कर दीजिए कि आपको उसकी वीडियो चाहिए, तो आपके लिए वो मिल जाएगी। ठीक है, फिर अपन देखते हैं टेंस में एडवर्ब के बाद में वर्ब एग्रीमेंट। वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि आपको दो अलग अलग सेंटेंस है, उनको एक साथ कॉलेज करना है, नहीं कंबाइन करना है। उनको कंबाइन किस तरीके से करते हैं, सो दैट इनका यूज करके, क्लोजेस भी यही होते हैं इसी प्रकार से। वॉइस और नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम टॉपिक है ग्रामर के, है एक एक नंबर के, लेकिन आपको इसमें पढ़ना बहुत पड़ेगा। वॉइस मतलब हो जाता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। फिर अपन इसके बाद में देखेंगे नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होता है, स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। अब अपन ये एक एक नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको क्या है, पूरा टेंस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर अपन क्या हो कि टेंस को डायरेक्ट इजी ट्रिक में समझ के इनके रूल्स को भी अपन इजी ट्रिक में समझ ले, उसकी वीडियो भी जल्दी आरबीएससी क्लासेस आपको हितेश पर आपको मिल जाएगी। कब, कल के कल आपका सेक्शन सी पूरा एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा। बस आप आरबीएससी क्लास हितेश को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली हर वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए। अगर आपके इंग्लिश, साइंस और मैथ्स इन तीनों में 80 में से 80 मार्क्स का टारगेट नहीं ले आए आप खुद, तो आप बोलेंगे कि हाँ हमने बहुत अच्छा काम किया आरबीएससी स्टूडेंट्स, हम सब आरबीएससी स्टूडेंट्स ने आरबीएससी क्लास हितेश पर भरोसा करके बहुत अच्छा काम किया। अब हम देखेंगे एक्टिव पैसिव और पैसिव वॉइस, ये सब आपको कल वाली वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से समझा दिए जाएंगे। कल जो वीडियो आने वाली है आपके सेक्शन से पूरा कंप्लीट एकदम डिटो आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर अपन चलते हैं सेक्शन डी में। अब आपको कल तक में करना क्या है, ठीक है, कल तक का बहुत अच्छा काम दे रहा हूँ। आप बोलते हैं कि मेरे को क्वेश्चन आंसर होते ही नहीं है, क्वेश्चन आंसर मेरे छूट जाते हैं, इस चीज का भी निवारण अपन यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, इस चीज का निवारण क्या है, पैसेज तो आप कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन, मतलब 8 ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर ही है। ठीक है, और सेक्शन डी पूरा क्वेश्चन आंसर ही है। अगर अपन इन तीनों को भी मिला देंगे ना, तो भी अपने कितने, यानी कि ये तो हो गया सेक्शन सी अपने 10 मार्क्स का, लेकिन जो सेक्शन डी है ये हो रहा है अपने 42 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि इन तीनों को मिलाने पे 38 मार्क्स ही हो रहे हैं, लेकिन सेक्शन डी इन तीनों को मिलाने के बराबर भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये 38 मार्क्स के हो रहे हैं ये तीनों, लेकिन ये अकेला कितने मार्क्स का हो रहा है, 42 मार्क्स का। तो इसमें आपको क्या करना है, बहुत इजी, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है कि आपको इस चैप्टर जितनी भी आपकी ये 2 बुक है, एक तो फ्लेमिंगो और एक फर्स्ट फ्लाइट वाली, ठीक है, सॉरी फ्लेमिंगो तो 12th क्लास की है, आपके जो 2 बुक है तो उन दोनों इंग्लिश की बुक्स के आपको एनिमेशन वीडियो निकालनी है। ठीक है, एनिमेशन वीडियो निकाल के, एनिमेशन वीडियो जितनी भी है लगभग आपके ज्यादा कुछ चैप्टर नहीं है, और हर एक एनिमेशन वीडियो लगभग 4 से 5 मिनट की होती है। उन पूरी एनिमेशन वीडियो से अभी भी आपके पास समय है, आज 9 तारीख हुई है, 9 10 11 और 12 तारीख को आपके पेपर है, तो इसीलिए आपके पास 9 10 11 3 दिन है। 3 दिन के आप तो आज रात के रात ही अगर एनिमेशन वीडियो देखने बैठे तो आज ही कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा बड़ी नहीं होती है, लगभग 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी हर एक वीडियो, और आपको एकदम आसानी से कहानी के रूप में समझ में आ जाएगा। आपको बस कहानी याद रखनी है। प्लस पॉइंट क्या है यहाँ पे देखिएगा, आपके जब भी क्वेश्चन आंसर करते हो आप, ठीक है, इंग्लिश के अंदर क्या करते हो, क्वेश्चन आंसर करते हो, तो क्वेश्चन आंसर में ये बेनिफिट होता है कि जो क्वेश्चन होता है उसके लास्ट में ब्रैकेट में कुछ लिख रखा होता है, और वही ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, हमारे बुक के चैप्टर का नाम, और यही हमारे पास प्लस पॉइंट है, बेनिफिट है। अगर मान लीजिए आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, अगर मान लीजिए क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया ना, हमें उस चैप्टर के बारे में कुछ पता चल रहा है, तो चैप्टर का नाम देखना है, चैप्टर के बारे में हम अगर कुछ कहानी के बारे में जानते हो तो उसे वहां पे बना के लिख लेना है इंग्लिश में। अब आप बोलेंगे कि एनिमेशन तो हिंदी में होगा, हमें इंग्लिश में कैसे समझ में आएगा, इसका निवारण आपकी कल वाली वीडियो सेक्शन सी के साथ में लेकर आएंगे। ठीक है, और एकदम आप आसानी से इन चीजों को कर सकेंगे। बस आपका अभी ये काम है कि आपको पूरी की पूरी एकदम आसानी से एनिमेशन वीडियो को देख लेना है, जिससे आपके सभी चैप्टर्स क्लियर हो जाए, और जिस समय अपन पढ़े उस समय आपको ये चीजें आसानी से
आ जाए। ठीक है, आप क्वेश्चन आंसर एक भी छोड़ के नहीं आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अटेंड करके आएंगे। अब अपन देखते हैं इसके अंदर पैसेज आप कर लेंगे। स्टेंजा, स्टेंजा क्या होती है, आपके एक पोएम आएगी, उस पोएम के भी क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, दूसरा होगा 2 नंबर का और तीसरा होगा 2 नंबर का। ऐसे 5 नंबर का आपके ये स्टेंजा के क्वेश्चन हो जाएंगे। और लास्ट है एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज के, ABCD ऑप्शन आएंगे। अब ये एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं आपके, ये बुक से आ रहे हैं और इसमें आपको तो हिंदी लिखने की भी कुछ जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। अगर आपको चैप्टर पूरा क्लियर है, एनिमेशन वीडियो अगर आपने देख रखी है किसी भी एप्लीकेशन से, यूट्यूब की किसी भी वीडियो किसी भी चैनल से देख लीजिए, आपको एनिमेशन वीडियो देखनी है और उस एनिमेशन वीडियो से आपको समझना है कि इस कहानी में क्या हुआ है। और एमसीक्यू क्वेश्चन आपके 5 में से 5 नंबर पक्के। इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ये तीनों सब्जेक्ट आपको परसेंटेज गेनिंग में बहुत हेल्प करती है। अगर आपके परसेंटेज सोशल, साइंस और मैथ से अगर टूट रहे हैं तो आप इनसे परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। किससे, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों ऐसी सब्जेक्ट है कि आपको ऊपर की तरफ परसेंटेज बढ़ाने का काम करेगी, रिजल्ट अच्छा करने का काम करेगी। बस आपको थोड़ा सा स्पीड से करना होगा पेपर, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इन तीनों के पेपर बहुत बड़े आते हैं, लेंदी आते हैं। और अगर आपने इस तरीके को फॉलो किया, ठीक है, आपके ऑल सब्जेक्ट की ऐसी वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर आपको सब कुछ आसानी से बताएंगे। और मैथ्स और साइंस तो स्पेशली ऐसी वीडियो लाएंगे मैथ्स और साइंस की जिसमें आपको क्वेश्चन मिला के बताऊंगा मैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए थे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और आने वाली वीडियो को छोड़ना मत। आप RBSC स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाली है। ठीक है, और आपके अगर इंग्लिश में किसी भी स्पेशली टॉपिक को अगर समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इस टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक क्या है, इस टॉपिक को कैसे समझा जा सकता है। और बाकी आपको अगर मैथ्स और साइंस से कुछ भी रिलेटेड टॉपिक समझना है तो आप RBSC क्लास हितेश पे अपलोडेड वीडियो देख सकते हैं और आसानी से किसी भी टॉपिक को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ में समझ सकते हैं। और ऐसे ही मजेदार अपन वीडियोस लेकर आएंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब हम चलते हैं। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही बने रहिए RBSC क्लास हितेश पर और आपका प्यार बनाए रखिए।